ठीक है। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में तो हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट लिस्टिंग एंड हो गई थी हमारी, ऐसा ही है, ईबे की लिस्टिंग एंडेड थी। इस वाली में हमने क्या करना है, आज आप लोगों ने पढ़ने हैं बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल में याद रखना है हमेशा 3 तरह के बेसिकली जो मॉडल्स हैं वो अप्लाई होते हैं ई कॉमर्स के अंदर। सबसे जो पहला मॉडल है उसको हम लोग कहेंगे होलसेल मॉडल। सेकंड मॉडल इज प्राइवेट लेबल एंड थर्ड इज ड्रॉप शिपिंग। अब ड्रॉप शिपिंग में 2 तरह के मॉडल्स हैं, याद रखना है, एक है ब्रांडेड, एक है अनब्रांडेड। ये हमने इस वीक के अंदर प्रैक्टिकली कवर करने हैं ये तीनों मॉडल्स, ठीक है। फर्स्ट मॉडल इज होलसेल मॉडल। अब इसकी एक हम लोग एग्जांपल समझते हैं होलसेल मॉडल को समझने के लिए। ई कॉमर्स के ऊपर हम लोगों ने जब मिसाल के तौर पे कोई अपना एक स्टोर स्टार्ट करना है फिज़िकली, एक ऑनलाइन की दुनिया से हट के हम लोग बात करते हैं, हमने अगर एक फ़िज़िकल स्टोर ओपन करना है, मतलब कि चीज़ों का शॉपिंग जिसमें घर की ग्रॉसरी का सामान हो, सम टाइम वेजिटेबल्स भी होती हैं, सम टाइम उसमें कुछ भी हो सकता है ना घर का। तो अगर हमने एक रिटेल शॉपिंग स्टोर स्टार्ट करना है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे जी, सबसे पहले हम एक होलसेलर के पास जाएंगे, होलसेलर के पास जाएंगे और अपनी दुकान के लिए सामान खरीदेंगे, ऐसा ही है ना। तो जब हम लोग वो सामान खरीदेंगे तो फिर उसके बाद हम लोग ला के उसको अपने पास रिटेल पे सेल करेंगे। याद रखना है हमारे घरों में, मोहल्लों में, इलाके में जितनी भी शॉप्स होती हैं खाने पीने वाली, अपने घर की डेली ग्रॉसरीज की खरीदने वाली, वो बेसिकली कौन होते हैं, रिटेलर्स। वो रिटेलर्स होते हैं, याद रखना है, ठीक है। जो लोग बेसिकली कंपनी से डायरेक्टली सामान खरीदते हैं, मिसाल के तौर पे एक कोका कोला फैक्ट्री है, कोका कोला फैक्ट्री से जो भी एजेंसी सामान लेती है या जिस एजेंसी के पास ऑथराइजेशन होती है, जिसको कोका कोला कंपनी डायरेक्टली अपनी बोतल सप्लाई करती है और आगे वो पूरे शहर में रिटेलर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्लियर है। जिस बंदे को कंपनी जो है आके सप्लाई करती है वो बेसिकली क्या होता है, एजेंसी वाला होलसेलर।